देखो बोला जा रहा है इफ़ द नंबर्स बी इज 10% लेस दैन द अनदर नंबर सी, सी इज 5% मोर दैन 150, देन बी इज इक्वल टू, समझो बात को, यहाँ से हम लोग गिवन लिखेंगे। बी जो है ना बच्चा, बी जो है बी सी को मान लेंगे 100 है, बी जो है 10% सी से कम है, तो 100 में से 10 माइनस करोगे 90, कोई ज़रूरत नहीं है, सी को 1 भी मान सकते हो, 1 में से 10% कम कर दोगे तो 0.9 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से तुम बना सकते हो। अब फिर बाद में इसको सी को इतना रहने दो, या सी को क्रॉस में भेजोगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुना 100, 90/100 गुना सी। हाँ, सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, सी 5% अधिक 150 है, तो सी में सी 150 का 5% निकालोगे 150 में जोड़ दोगे, या तो 150 को नीचे 100 लिखोगे, ऊपर में 5 जोड़ दोगे 100 में, तो 105 हो जाएगा, है ना। इसको कैलकुलेशन करोगे तो 157.5 आ जाएगा। इस प्रकार से तुम बी निकालोगे, बी लिखोगे, बी निकालना है तो बी उतार दोगे यहाँ पर, है ना। बी कितना है 90/100 इंटू सी, सी कितना है, सी यहाँ से पुट कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझ गया ना। क्वेश्चन समझो, हाउ मेनी ब्रिक्स will be required for a wall 8 meter long, 6 meter high, 22.5 centimeter thick if each brick measures 25 centimeter, 11.25 centimeter and 6 centimeter। समझा। देखो इसमें क्या करना है, कहा जा रहा है, समझा ना, कि एक दीवार है, एक वॉल है जो 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर हाई है, 22.5 सेंटीमीटर ठीक है। बोला जा रहा है यदि ईट को मेजर किया जाए 25 11.25 इंटू 6 का साइज का ईटा कितने लगेगा वॉल को, इस प्रकार को जो 8 बाय 6 बाय 22.5 सेंटीमीटर जो है ठीक वॉल में कितने ईटा लगेगा पूछ रहा था। मान लेते हैं यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट n be the number of bricks। कोई दिक्कत नहीं है। चलो वॉल का देख लेना है, ये वॉल का वॉल्यूम निकालना है, वॉल का वॉल्यूम क्या है, वॉल का वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, 6 मीटर, 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ईट का दिया हुआ है, ब्रिक्स का वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, समझ गया ना। तुमसे एन पूछा है तो यहाँ एन लिखोगे, देखो एन के साइड में ओ लिखते हैं जो पूछा जा रहा है, ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का वॉल्यूम लिखोगे, ब्रिक्स का वॉल्यूम यहाँ लिखोगे, ब्रिक्स वॉल्यूम, यहाँ पर लिखोगे वॉल वॉल्यूम, वॉल का वॉल्यूम, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ब्रिक्स। देखो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्स, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्स टू द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। देखो यहाँ समझो, ये दीवार है, ये छोटे छोटे ईंटें हैं, तो दीवार का जितना वॉल्यूम होगा, जितना ईंटा होकर के दीवार जो तैयार होगा, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। चलो यहाँ रख देते हैं, क्या है इसका दिया हुआ 800, 600, देखो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ये 22.5 दिया है, डिवाइडेड बाय बच्चा क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई है, 25 सेंटीमीटर, 11.25 इंटू 6। देखो बताते हैं, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 जाएगा, हाँ कटने वाला है, हाँ ये कटने वाला है 10 टाइम्स में, हाँ ये कटने वाला है 6 से
100 टाइम्स में 25 से 4 मरते में कैंसिल होने वाला है। 225 से 5 टाइम्स में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 5 से 16 मारते में कैंसिल हो जाएगा। 16 25 80 160 मारते में 16 चौको 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 चौको 64, 0 2 को 0, 6400 ब्रिक्स का आवश्यकता होगा। देखो है आंसर। देखो हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक if each bricks measures 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। समझ गया ना? देखो सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। समझा? समझ रहे हो? क्वेश्चन कहा जा रहा है एक दीवार बनाया जा रहा है, उस दीवार में कितने ईंटा लगेगा यदि उस दीवार का लंबाई चौड़ाई मोटाई दिया हुआ है और उस ईंटा का भी लंबाई चौड़ाई मोटाई दिया हुआ है, तो उस दीवार में कुल कितने ईंटे लगेंगे। तो उस दीवार के वॉल्यूम और ईंटे के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, है ना। डिवाइड क्यों करेंगे? पहले समझ गए ना क्यों हुआ। चलो समझो। इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम 1200 बिकम्स 1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ 5% पर एनम। बच्चा प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया है? 1200। अमाउंट दिया है 1800, रेट दिया है 5%, टाइम तुमसे पूछ रहा है। देखो देखो यहाँ समझो, टाइम पूछा जा रहा है। देखो यहाँ से बच्चा एस आई तुम नहीं निकालोगे। एस आई क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 1800 माइनस 1200 कितना आ जाएगा? 600 रुपया तुम्हारा ब्याज आ जाएगा। देखो एस आई बराबर क्या होता है? PRT/100 बराबर एस आई। एस आई का फॉर्मूला होता है ना। तुमसे टी पूछा है तो टी यहीं रहने दो, टी रहने दिया यहीं पे। एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई PR, P इंटू R। एस आई कितना है? 600, 100 प्रिंसिपल कितना है? 1200, R कितना है? 5%। चलो लिख दिया। देखो बच्चा ये 2 मारते में तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 दूनी 1200, 2 मारते हैं 5 दूना कितना हो गया? 10। ये से ये कैंसिल हो गया, यानी टाइम कितना आ गया? 10 ईयर। टाइम कितना आ गया? 10 ईयर्स। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। समझा? देखो 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 बोला जा रहा है 56 क्वेश्चन। देखो बोला जा रहा है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 मीटर, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज। बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, दोनों का परिमाप सेम है, पेरीमीटर सेम है। यदि स्क्वायर का साइड 16 मीटर है, रेक्टेंगल का लेंथ 18 मीटर है, तो रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या होगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो समझो यहाँ से क्वेश्चन बोला जा रहा है, गिवन क्या है? गिवन है कि तुम्हारा ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, हैं? ये रेक्टेंगल है, यह रेक्टेंगल है। बोला जा रहा है दोनों का पेरीमीटर सेम है। क्या? पेरीमीटर सेम है। स्क्वायर का साइड से ये होता है, साइड से ये होता है, नहीं रुको यहाँ देखो, साइड से ये होता है, इसका L होता है, इसका L होता है, इसका ब्रेथ होता है। बोला जा रहा है दोनों का पेरीमीटर सेम है ना। इसका साइड्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16 मीटर दिया हुआ है। ये लेंथ भी दिया हुआ है इसका रेक्टेंगल का 18 मीटर। इसका ब्रेथ पूछा जा रहा है। ये तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो एक बार आओ। स्क्वायर और रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर सेम है, यदि स्क्वायर का साइड 16 मीटर है, मैंने लिख दिया स्क्वायर का साइड 16 मीटर है, और रेक्टेंगल का लेंथ जो है दिया हुआ है 18 मीटर, तो ब्रेथ पूछा है। तो देखो बोला तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर एक बार लिखेंगे। इसका पेरीमीटर क्या होता है बच्चा? इसका पेरीमीटर होता है 4A, इसका पेरीमीटर होता है 2L + B होता है ना। देखो 2 से काट लेंगे 2 मारते में, तो क्या हो जाएगा? 2A। A कितना है? 16 है ना। L कितना है बच्चा? L हमको मालूम है 18 है, तो यहाँ लिखेंगे 18 + B, है ना। तो B बराबर क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 माइनस 18, 12 में से 8 जाएगा 4, है ना, और 2 में से 1 जाएगा
14 मीटर आएगा। कितना मीटर? 14 मीटर। 14 मीटर इसका आंसर है, समझा।